सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। एक बार सभी बच्चे बताना क्या आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आज का सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम ढेर सारी बातें पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये पार्ट है आपके सामने वो एमसीक्यू का पार्ट है। इस एमसीक्यू के पार्ट के माध्यम से हम ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे और उन ढेर सारी चीज़ों में आप सीखेंगे कि किस तरीके से एक एमसीक्यू को भी किया जा सकता है। तो सवाल आपके सामने है, लोकसभा में स्पीकर का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो लोकसभा स्पीकर है उसके इलेक्शन की बातचीत की है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति लिखा है, जिसको हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। अच्छे से समझना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा के जो मेंबर है, मेंबर ऑफ लोकसभा, और सुप्रीम कोर्ट। आंसर आपको करना है, 2 सेकेंड सोचिएगा और फिर आंसर कीजिएगा। डिस्कस हम करेंगे इसका आंसर क्या है और आपको आंसर भी बताया जाएगा। तो इसका सही आंसर है सी। इसका मतलब हुआ कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा लोकसभा स्पीकर को चुना जाता है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं अगर वो वोट करते हैं और जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त हो जाए उसे लोकसभा का स्पीकर बनाया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी, आपने अच्छे से जानी। अब आगे क्या सीखना है आपने। नंबर 1 आप मुझे बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि जो लोकसभा की जब हम बातचीत करते हैं, लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं, एक सवाल ये है। और लोकसभा की जब हम बातचीत करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में चर्चा की है। अब की पॉइंट पे आइए। की पॉइंट में इन बातों को आपने ध्यान रखना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं उनकी उपस्थिति में ये बहुमत होता है, यानी कि ये वोटिंग होती है। और जिस व्यक्ति को साधारण बहुमत या बहुमत मिल जाता है, साधारण बहुमत का मतलब है आधे से ज़्यादा वोट जिस व्यक्ति को मिल जाते हैं उसी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं। तो यहाँ लिखा है कि मतदान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं और वो वोट करते हैं और उनके द्वारा जो वोट किया जाता है वो बहुमत अगर जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है उसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। सदन के जो अध्यक्ष की बातचीत करें तो निर्वाचित होने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है, निर्धारित नहीं की है। अच्छे से समझना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो लोकसभा रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव करवाती है, चुनाव होता है। और जो चुनाव की तिथि होती है वो भी समझनी जरूरी है कि जो चुनाव की तिथि होती है, किस दिन चुनाव होना है, उस तिथि का निर्धारण जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि चुनाव करवाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है और चुनाव किस दिन या किस तिथि को होगा, किस डेट को होगा, उसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आई थिंक आप अच्छे समझ गए। अन्य बातें आपको लोकसभा के स्पीकर के बारे में पढ़नी है। नंबर 1 जब आप अनुच्छेद 93 को पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट लिखा है कि हमारे देश के अंदर एक लोकसभा का स्पीकर होगा। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जब आप आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ढेर सारी बातें लिखी है। और लोकसभा की जब हम बातचीत करते हैं तो लोकसभा जो देश में सर्वोच्च विधायी निकाय है अपने अध्यक्ष को भी चुनती है। देखो, सर्वोच्च विधायी निकाय क्यों कहा गया है? क्योंकि जो संसद होती है जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, तो पार्लियामेंट में एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा के पास नामात्र शक्तियां होती हैं और लोकसभा के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आपको पता है कैबिनेट होती है या मंत्रिमंडल होता है, उसके अनुसार काम करता है और कैबिनेट में वही मेंबर जाते हैं जो लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जो पावर है कानून बनाने की वो लोकसभा के पास है। जब हम विधायी प्रक्रिया जो होगी या लॉ मेकिंग जो
प्रोसीजर है उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसमें ये बातें देखने को मिलती। तो लोकसभा जो देश की सर्वोच्च विधायी निकाय है, वैसे अगर पूछा जाए यहाँ पर लोकसभा को इसलिए इंडिकेट किया जा रहा है, नहीं तो सर्वोच्च विधायी निकाय जब हम बातचीत करें तो पार्लियामेंट आता है, पर पार्लियामेंट में यहाँ पर जो उसका लोअर सदन होता है, निम्न सदन होता है, उसको ज़्यादा पावर दे के रखी है, इसलिए इसको सर्वोच्च विधायी निकाय का नाम दिया है। और वो अपने अध्यक्ष को भी चुनती है। अध्यक्ष को क्यों चुनती है? ताकि जो मीटिंग होती है उन मीटिंग को अच्छे से चलाना उनका प्रमुख कार्य होता है। अच्छे से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सदन के अध्यक्ष की जब हम बातचीत करें, जब सदन के अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो वो फिर क्या करता है, जो संवैधानिक काम होता है लोकसभा का, उसको चलाने का काम करता है। तो अध्यक्ष का कार्यालय जो होता है संवैधानिक कार्यालय होता है। यानी संवैधानिक कार्यालय का मतलब हुआ कि जो 93 आर्टिकल है उसमें प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है कि उसकी क्या शक्तियां होगी, उसका चुनाव कैसे होगा, ये सारी की सारी बातें 93 के बारे में लिखी हुई में लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जानकारी देती। अध्यक्ष संवैधानिक प्रावधान की जब हम बातचीत करते हैं उसके अनुसार ही कार्य करता है। यानी कि जो संविधान में लिखे गए प्रावधान है और जो संसद की जो नियमावली है उसके अनुसार ही काम करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्टिकल देखा आपने, कौन उसका चुनाव करता है वो देखा, और जो अध्यक्ष का जो चुनाव हो जाता है तो जो लोकसभा की बैठकें होती है उसको क्या करता है, कंटिन्यू करवाने में सहायता करता है। इसके अलावा अन्य ढेर सारे काम हैं, वो अभी यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अध्यक्ष की जब बातचीत करें तो जब हम रैंक वाइज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रैंक होता है, संवैधानिक रैंक जो होता है, तो उनका रैंक 6 है। अच्छे समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात भी आपको अच्छे से समझनी है कि उनका रैंक कितना है, 6वां है। जब शक्तियों की बातचीत करें तो शक्तियां मैंने बताई, ढेर सारी शक्तियां हैं, यहाँ 1-2 शक्तियों की बातचीत की। अगर वेतन की बातचीत करें, भारत की संचय निधि से उन्हें वेतन दिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मुझे बताइएगा ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जब हम बातचीत करते हैं, ये किस आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है और इसके ऊपर किसका नियंत्रण होता है। यहाँ से अगर किसी को मनी निकालना है तो किससे पूछकर निकालना पड़ता है। तो ये सवाल आपके लिए है, तो अच्छे से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो संसदीय गतिविधियां होती है मैंने बताया, उनको चलाना है। लोकसभा के जो महासचिव और सचिवालय के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष की सहायता उनके द्वारा की जाती है। तो अच्छे समझना कि मीन्स किनके सहायता से करते हैं ये काम। जो स्पीकर होते हैं, तो जो महासचिव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या जो स्टेट गवर्नमेंट के, वो क्या करते हैं, इनकी सहायता करते हैं इन कामों को करने में। अगर अध्यक्ष बाय द वे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो उपाध्यक्ष उनके काम को करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में एक पैनल बना होता है, उनमें से कोई एक व्यक्ति अध्यक्षता करता है। अगर वो पैनल भी नहीं हो तो फिर राष्ट्रपति को ये शक्ति देख के रखी है कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी। तो संसदीय गतिविधियां आपको पता चल गई अच्छे से। मतलब संसदीय गतिविधियों का डे बाय डे जो काम होंगे लोकसभा के अंदर, उसको कैसे लेके जाना है, ये कब मीटिंग होनी है, कितने बजे मीटिंग होनी है, कौन सा जो सब्जेक्ट है, कौन सा बिजनेस है, कब लगाना है, ये हमारे जो अध्यक्ष है वो डिसाइड करते हैं। तो अच्छे से समझना। सहायता किसकी ली जाती है, मैंने बताया कि जो महासचिव होते हैं उनकी सहायता ली जाती है, उनकी सहायता से ये काम किया जाता है। और अगर ये काम करने में असमर्थ हो, यानी कि प्रेजेंट ना हो, तो उपाध्यक्ष ना हो तो 15 जनों की एक कमेटी होती है, समिति होती है, उनमें से कोई एक व्यक्ति अध्यक्षता करता है। अगर वो ना हो तो फिर भारत के राष्ट्रपति ऐसा काम कर सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी जो आपने अच्छे से सीखी। आई थिंक आपको ये जो सेशन था पसंद आया होगा। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।